जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से आ गए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ यूनिक टॉपिक देखेंगे जिसपे मेनली ये होता है कि कुछ करप्ट बिजनेसमैन कैसे कम लागत मूल्य में कोई भी द्रव्य को बेच देता है, पर उसमें क्या करता है कि वो जो नाप जो होता है वो नाप कम लेता है, या फिर कभी जो उसका वेट है वेट कम करके वो बेच देता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्यूशन निकाला जाए ये हम लोग देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक बिजनेसमैन, एक करप्ट बिजनेसमैन ने क्या किया है, लागत मूल्य पर कुछ सामान को बेचता है, लेकिन वजन के हिसाब से 1 किलो के बजाय वो 900 ग्राम दे देता है। तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? तो इस पे ये ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन ऐसा है कि देखो, इसका मतलब ऐसे बन रहा है कि इस पे ये क्या बोल रहा है, लागत मूल्य पे बेचता है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है ये दोनों सेम है। तो अगर हम लोग नॉर्मली सोचे, अगर हम लोग 10 रुपए में कोई चीज़ खरीदे हैं और उसको 10 रुपए में ही बेच देते हैं, तो हमें प्रॉफिट या लॉस कैसे होता? इसको कुछ नहीं होना चाहिए। पर इसमें ये इंसान प्रॉफिट या लॉस कुछ कर रहा है। कैसे कर रहा है? ये जो वजन इसको देना है 1 किलो में, 1 किलो की जगह पे ये 900 ग्राम देता है, मतलब ये क्या कर रहा है, वजन जो है वो कम कर रहा है। तो यहाँ से वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि वो 900 दे रहा है कितने की जगह पे, 1000 की जगह। 1000 मतलब 1 किलो मतलब 1000 होता है, 900 ग्राम देता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 900, मतलब हम लोग यही सोच रहे थे कि 900 में खरीद के 1000 में बेच रहा है, मतलब 900 हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस और 1000 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो इतना बड़ा अगर फिगर ना रखूँ तो 9 को ऐसे काट के 2 जीरो काट देता हूँ, तो मतलब वो 9 में खरीदा है और 10 में बेच दिया है। तो इसका कितना प्रॉफिट है? 1। कितने के ऊपर? 9 के ऊपर। तो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, मतलब ही हो जाता है ये रेशियो। तो एक में खरीद, एक का प्रॉफिट है 9 के ऊपर, और 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100/9, मतलब 9 11 99, 1 बच रहा है और 9, सॉरी ये तो 11 होएगा तो इट विल बी 11, 11 1/9। तो 11 1/9% इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आएगा कि एक व्यक्ति लागत मूल्य पे क्या करता है, खरीदारी करता है, और खरीदता भी है और बेचता भी है, पर उसको उसमें क्या करता है कि 1 मीटर के बजाय वो ना 95 सेंटीमीटर कपड़ा वो वो यूज करता है। तो अभी उसका लाभ या हानि का परसेंटेज। तो ये भी सिमिलर एक ही जैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा कोई मतलब कोई बड़ा तोप जैसा कुछ नहीं है, बहुत हलवा सवाल है इसमें। तो इसमें क्या है कि 95 सेंटीमीटर देता है, कितने के बजाय में, 100 के बजाय में। तो इसमें डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया है 5 का, आउट ऑफ 95 इंटू 100। तो 5 से काटो तो 5 एक 19 में काटता है, 5 से ये 20 बार में काटेगा, तो मतलब ये 100/19। तो 19 का अगर हम लोग ये करते हैं, 19 इंटू 10 हो गया 190, तो 19 इंटू 5 हो जाएगा 95। 19 इंटू 5 हो गया 95, मतलब 5 बच रहा है, और नीचे आएगा 19, मतलब 5/19% होगा इसका प्रॉफिट। तो चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा हमें सीखने की जगह है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए एक चैलेंज भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। हम लोग देखते हैं क्या। एक बिजनेसमैन ने लागत मूल्य पे ही कपड़े बेचता है, पर 25% का वो लाभ वो कमा लेता है, पर वो 1 मीटर के जगह पे कुछ कपड़े वो कम देता है। तो कितना कम कपड़े वो कम देता है, या फिर वो तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो कितना कपड़ा वो देता है, एक्चुअली वो कितना कपड़ा देता है। ठीक है, तो
हम लोग इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे, तो ये क्वेश्चंस में हम लोगों का ये है कि वो 100 की जगह पे 95 देता था, राइट। ये 100 की जगह पे वो 95 देता था और उसमें इसका कुछ प्रॉफिट आता था। तो इस क्वेश्चन में घुमा के किया है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज ये है, प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, और वो 1 मीटर कप जो कपड़ा है उसमें वो कुछ ना कुछ कम देता है। तो वो कम कितना देता है, ये है क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, इस पे देखना कि ये एक फॉर्मूला के ऊपर बनता है। तो 1 मीटर का क्या मतलब होता है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 cm ना, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, कुछ कम देता है। कितना कम देता है, x कम देता है। लेट्स सपोज हम लोग मान लेते हैं कि x कम देता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही तो हमारा फॉर्मूला है। तो ये 100 है इसका मेन, जिसके ऊपर x कम देता है, तो ये हो गया प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा x। इस पे हम लोग दो बार कर सकते हैं कि इसमें ये 25% है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% मतलब होता है 1/4। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब हो गया 1/4। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर 100 लिखा माइनस x लिखे, नीचे x लिखे इंटू 100 लिख दिया, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं ये फॉर्मूला, इक्वल्स टू 25। तो 25 से 100 को काटोगे तो 4 ही आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इधर 1/4 ही कर सकते हैं। तो क्या होगा कि 400 इंटू माइनस 4x, मतलब 4 के साथ ये 100 का गुना और माइनस x का गुना। तो 400 माइनस 4x वुड बी इक्वल्स टू x। तो 400 इधर माइनस प्लस हो गया 5x, और x का क्या मतलब होना, x का मान हो गया 80। मतलब 80 सेंटीमीटर कपड़ा वो देता है 1 मीटर के बजाय। तो ये तभी उसका 25% का प्रॉफिट आएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल कह सकते हैं। क्या है, हम लोग क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ने कुछ प्रोडक्ट को वो 20% की प्रॉफिट पे बेचता है और 1 किलो के बजाय वो 800 ग्राम देता है। तो इसका लाभ या हानि का परसेंटेज निकालो। हानि का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, लाभ का ही परसेंटेज होगा। तो क्या है कि ये, इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन ऐसा था कि वो अपने कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा था, उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम हो रहा था। जैसे हम लोग इधर देख पा रहे हैं, उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है, पर वो क्या करता था कि वेट कम देता था, ठीक है। पर इधर नया क्वेश्चन में क्या है कि वो प्रॉफिट भी कर रहा है और वेट भी कम दे रहा है। तो आजकल ऐसा बिजनेसमैन तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिखने को मिल जाता है कि जो वेट कम देता है और प्रॉफिट भी कमा लेता है, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमें निकालना है कि प्रॉफिट कितना निकालना है। तो चलो कितने का देता है सामान, 800 का, कितने के बजाय 1000 के बजाय, उसके ऊपर 20% के प्रॉफिट, मतलब इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट मतलब 1200। तो इतना बड़ा फिगर हम लोग नहीं लेंगे, जीरो से जीरो खत्म। इसको भी खत्म कर सकते हैं पर इसके ऊपर कोई काम नहीं है, तो हम दोनों इसके ऊपर ही काम करेंगे, 800 और 1200 के काम करेंगे। तो इसको भूल जाओ बस, इसको फ्रेंड जोन कर दो, ठीक है। तो 800 और 1200 में, तो अभी इसको भी छोटा करेंगे, 4 से 2, 4 से 3, मतलब 2 में खरीद के 3 में बेच दिया, 2 में खरीद के 3 में बेच दिया। प्रॉफिट कितना, 1, कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। 1/2 मतलब क्या होता है, 1/2 मतलब ही तो होता है 50%, हो गया 50% का प्रॉफिट। मतलब वेट में भी कम दिया और उसके साथ साथ वो उसने क्या किया कि पैसा भी, प्रॉफिट भी कमा लिया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस पिछले का जैसा ही है, थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शन चेंज करेंगे प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर। तो क्या है कि एक इंसान, एक फ्रूट सेलर, वो क्या कर रहा है कि कुछ फ्रूट्स बेचता है 15% की प्रॉफिट पे, पर वो 900 ग्राम देता है और 1 केजी की जगह पे वो 900 ग्राम देता है। तो अभी उसका प्रॉफिट एंड लॉस है।
सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट या हलवा जैसा तो मतलब ज़्यादा कोई तोप नहीं है इसमें। चलो, कितना देता है, 900 देता है, कितने की जगह पे, 1000 की जगह पे, तो 15% की प्रॉफिट कर रहा है। 15% की प्रॉफिट मतलब 1000 के ऊपर 15 मतलब 1150। ठीक है, इतना बड़ा फिगर नहीं लेंगे, जीरो से जीरो खत्म और बीच वाले को फ्रेंड जोन। तो चलो, 90 के सामान को 115 में बेचता है, मतलब कितने का प्रॉफिट, 25 का प्रॉफिट। कितने के ऊपर, 90 के ऊपर। अभी 100 से गुना करो, जीरो से जीरो खत्म, मतलब 250 बाई 9। तो अभी इसका हमारा परसेंटेज निकालना पड़ेगा। इसका परसेंटेज निकल रहा है 9 से 9 30 हो गया इसका 270, तो फिर हो गया 9 27 को अगर करेंगे तो ये आएगा 243, हो गया 7/9, 27 7/9, ये होगा, इतना परसेंट होगा इसका प्रॉफिट। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ही है बस, इसमें पहले हम लोग प्रॉफिट कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा लॉस में सेल करेंगे। क्या है कि एक सेलर कुछ गुड्स को बेचते हैं कि 5% के सेल लॉस में, और उसमें उसका 850 ग्राम्स की जगह पे वो 1 kg वो बेच देता है, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। बिल्कुल सेम है, कुछ ज़्यादा हलवा मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं टफ इसमें। तो 850 कितने की जगह पे, 1000 की जगह पे, पर इसमें प्रॉफिट नहीं किया, इसने लॉस कर लिया, लॉस हुआ, 5% हानि हुआ इसमें। तो 1000 के ऊपर 5% हानि मतलब 950, इतना बड़ा नहीं रखेंगे, 5 जीरो से जीरो काटो, कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। कितने के ऊपर, 85 के ऊपर, तो 100 में कितना आएगा भैया, 100 में 5 से काटोगे तो 5 1 3 17, और 5 से ये काटोगे तो 20, मतलब आपका हो गया 200/17। तो 217 इंटू 10 हो गया 170, 170 और इधर आएगा, वो हो गया 17 इंटू 12 हो गया आपका 204, तो 17 इंटू 11 करते हैं, ये आएगा आपका 183। अब 17 नहीं, 183 नहीं, 187 आएगा, मतलब 13/17, ये हो गया इसका प्रॉफिट। 13/17, ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा इजी था, पर ऐसा क्वेश्चन हमें को देखने को मिलता है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग इस टॉपिक को आज कवर कर लिए। तो इसमें यूजुअली ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि अगर कम होता है तो जितना काम होता है उसको हम लोग सीपी मान लेते हैं, और जितने में अगर उसमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी होता है उसको हम लोग एसपी मान के, दोनों का माइनस करके सीपी से डिवाइड करके इंटू 100 करो तो हो जाए। तो इसमें सिर्फ एक ही चैलेंजिंग सा सवाल इस टाइप पे आता है, जो चैलेंजिंग सा सवाल इसके अंदर हम लोग कर लिया, ये वाला में क्या था कि पहले हम लोग क्या करते थे कि इतना कम दिया है तो प्रॉफिट कितना कमाया, तो यह बोल रहा है इतना प्रॉफिट कमा लिया, 25% का इसने प्रॉफिट कमा लिया, तो 1 मीटर में कितना कपड़ा कम दिया। तो हमारे यहाँ पे बस ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग इधर पे कि 100 है टोटल, से एक्स को माइनस करो, एक्स को नीचे करो, जितना परसेंट आ रहा है उतना गुना करो, और फिर इक्वेशन पे देख के हो गया ये आंसर। आई होप आज का सेशन हम सब के लिए ये बहुत इजी एक सेशन हुआ है, और होपफुली हम लोग नेक्स्ट बहुत जल्दी मिलेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस को जितना जल्दी हो सके हम लोग इसको कंप्लीट करके और बाकी भी देखेंगे। चलो तो बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।